हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलिरिंग शिक्षा द्वार। जैसा कि बेटा आपको पता है, एलिरिंग शिक्षा द्वार के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग हर बार देखते रहते हैं कि हम सॉल्यूशन जो है एमयू के प्रीवियस पेपर्स का लाते रहते हैं। आज भी मैं आपके साथ जुड़ा हूं, तो एक पेपर के साथ जुड़ा हूं जो बीए बीएड का सॉल्यूशन मैं आपको इस अपने वीडियो में देने वाला हूं, जो कि एमयू ने प्रीवियस ईयर्स में जो बीए बीएड का पेपर पूछा है उसमें 10 नंबर का रीजनिंग आता है। आप जानते हैं कि मैं मोहम्मद यासिर आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन देता हूं। तो जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है उसमें जो 10 क्वेश्चन रीजनिंग्स के आए हैं, एमयू किस तरह का क्वेश्चंस पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बात करेंगे और डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और करते हैं इस प्रीवियस पेपर्स का सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं, एमयू जो बीए बीएड इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है 4 साल का, 12th के बाद आप 4 साल में बीए बीएड कंप्लीट कर सकते हैं, जो एमयू ने लॉन्च कर दिया है लास्ट 2 साल से। तो उसका एक एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें 10 नंबर का रीजनिंग आता है। आप मेरे बैक में देख रहे हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स जो रहे हैं बेटा बीएड को लेकर के, अगर मैं बीएड को लेकर के रिजल्ट्स की बात करूं, जैसा कि मैं प्रीवियस पे अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं, बेटा एलिरिंग शिक्षा द्वार के 5 बच्चों ने बीएड में टॉप रैंकर्स जो रहे, 5 बच्चे रहे। उसके बाद सेकंड रैंक की बात करें, थर्ड रैंक की बात करें, तो टोटल बीएड के सॉल्यूशन, एमएड के सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं एलिरिंग शिक्षा द्वार के प्लेटफॉर्म से 40 के अराउंड सिलेक्शन हमारे एलिरिंग शिक्षा द्वार अकेले इस यूट्यूब चैनल, इस इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने आपको दिए हैं। अब उसके पीछे का जो आपका, अगर मैं बात करूं किस लोग, आप लोगों की मेहनत के साथ साथ जो फैकल्टीज ने मेहनत की है, मैं सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है जिनकी मेहनत रही है वो मेराज मैम रही है, जो कि आपको पता है मेराज मैम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशनल अफेयर आपको पढ़ाती हैं और आपके साथ हर सिचुएशन में मेराज मैम आपसे कनेक्ट रहती हैं। किसी बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, इंडिविजुअली प्रॉब्लम है, मेराज मैम आपके साथ कनेक्ट रहती हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, आपकी ये फैकल्टीज, इनकी जो मेहनत रही है लास्ट ईयर, उन सबको क्रेडिट जाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रेडिट जाता है वो हमारे सिलेक्शंस, वो हमारे बच्चों के लिए जाता है जिन बच्चों ने मेहनत करी है और मेहनत करके सिलेक्शन अपना एमयू के इस एजुकेशनल डिपार्टमेंट में अपने आप को इनरोल कराया है। मैं उन सब बच्चों को मुबारकबाद देता हूं। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन करते हैं अपने प्रीवियस पेपर्स जो बीए बीएड एमयू ने पूछा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। यहां पे ट्रायंगल्स जो है बेटा वो मिस हो गया है, ट्रायंगल्स नहीं बना हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो क्वेश्चन में ट्रायंगल्स आया था बेटा वो ये ट्रायंगल आया था और पूछा गया था कि कितने ट्रायंगल्स इसके अंदर बने हुए हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स। कैसे इस चीज का सॉल्यूशन करते हैं, आइए बहुत इजी स्टेप में मैं आपको बता देता हूं। अगर बेटा 3 मीडियन किसी ट्रायंगल में दे रखे हो जो किसी सेम पॉइंट पर कनेक्ट होते हो, आपको दिख रहे होंगे, एक ये मीडियन है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक ये मीडियन है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक ये मीडियन है जो इसको 2 पार्ट में आपको इसको ये बांटता है। ये तीनों के तीनों एक पॉइंट पर कनेक्ट हो रखे हैं। वो पॉइंट कौन सा है बेटा, ये सिंगल पॉइंट है। अगर इस तरह से कोई भी ट्रायंगल में 3 मीडियन दे रखे हो जो सेम पॉइंट पर कनेक्ट होते हो, तो बेटा उसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, आप उनको नंबरिंग दे दीजिए ट्रायंगल्स को, 1 2 3 4 5 6। कितना आया, 6 आया। तो बेटा 6 को यहां पे लिखिए और 1 उसके सामने कर दीजिए। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स इसके अंदर जो है बेटा 16 है। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि 3 बेटा मीडियन ना दे करके वो आपको 2 मीडियन देता है। कितने मीडियन देता है, 2 मीडियन देता है। अगर इस तरह से 2 मीडियन बेटा आपको दे रखे हैं तो उसका तरीका क्या है, आपको नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4। नंबर ऑफ ट्रायंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 8 ट्रायंगल इसमें होंगे। ऐसे फिगर काउंटिंग को जब आप बैच ज्वाइन करेंगे बीए बीएड वाला, जो कि मास्टर्स बैच आने वाला है बहुत जल्द, तो बेटा उसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के जो काउंटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन आपको देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही सॉल्यूशन जो है, सही आंसर जो है वो ए होगा, 16। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग। ठीक है बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका बिलोंग करता है किससे, ऑड वन आउट। आपका जो चैप्टर है ऑड वन आउट, कुछ बुक्स में बेटा ये आपको क्लासिफिकेशन के नाम से मिलेगा, है ना, क्लासिफिकेशन के नाम से मिलेगा। इस चैप्टर में क्या करना होता है बेटा, सिमिलर चीजों को एक ग्रुप में डालना होता है और जो बेटा ऑड वन होता है उसको हम आउट कर देते हैं, वो हमारा आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पार्सले,
बेसिल, डिल एंड मेयोनीज। बेटा मैं आपको बता दूं जो थर्ड हैं ये वाले जो हैं बेटा, पार्सले, बेसिल और डिल, ये किसके अंदर आते हैं बेटा? ये सारे के सारे हर्ब्स के अंदर आते हैं। हर्ब्स के अंदर आते हैं, जो कि जड़ी बूटियां जो होती हैं उसके अंदर आते हैं। किसके काम आते हैं बेटा? फूड कुकिंग के काम आते हैं, फूड कुकिंग के काम आता है। लेकिन बेटा जो आपका मेयोनीज है ये आपके हर्ब्स के अंदर नहीं आता। ये आपका किससे बनता है? ये फ्रॉम ऑयल और बेटा आपका जो एग्स का यक जो होता है ना, उससे ये बनता है, मेयोनीज उससे बनता है। तो बेटा जो मेयोनीज है वो डिफर है पार्सले, बासिल और डिल से, क्योंकि वो जड़ी बूटियां और ये जड़ी बूटियां नहीं होती। दैट्स व्हाई आपका डी जो है वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हर्ब्स को आपको पता चल गया होगा, जैसे आपका जो फूड के लिए, आपका जो कुकिंग फूड के लिए काम आता है, ये सारी जड़ी बूटियां जो होती हैं, है ना। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 92। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन जो है बेटा, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ये बेटा आपको जो नंबर सीरीज होती है उसका सेकंड पार्ट क्या होता है? लेटर सीरीज होती है। तो लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन है। लेटर सीरीज पे अब इस तरह के क्वेश्चंस जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे अल्फाबेट्स को लेकर के। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अल्फाबेट लिख लेते हैं, ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमारे 26 क्या होते हैं बेटा? अल्फाबेट होते हैं। अब देखिए कि किस पैटर्न पे ये दे रखा है। यहाँ पे बेटा पहला लेटर D, दूसरा लेटर F, है ना। डी के बाद क्या दिया है? DFHJ। आइए इधर DF, है ना, F, उसके बाद क्या दिया बेटा? HJ। आपको पता है कि यहां पे डिफरेंस जो है +1 का दे रखा है ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो बेटा आप K को छोड़ देंगे तो नेक्स्ट वन क्या आएगा? L। तो पहला लेटर हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारा होगा L। अब ऑप्शन पे देखिए कि सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें बेटा L दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A। बट हम सॉल्यूशन करेंगे कंप्लीट। तो सेकंड लेटर क्या था बेटा? MLKJ। देखिए कहां पे? MLKJ। बेटा दूसरा क्या है? रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में अल्फाबेट रखे हैं, कंटिन्यू। तो J के बाद क्या आता है? I। तो सेकंड लेटर क्या हो जाएगा हमारा? I हो जाएगा। थर्ड वन देखिए किस लॉजिक पे है? PNLJ। PNLJ। थर्ड लॉजिक क्या है बेटा? रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर -1। रिवर्स ऑर्डर तो दे रखा है लेकिन -1 में, तो कहां पे गए हम? PNLJ। J के बाद बेटा क्या आएगा? J के बाद हमारा I ड्रॉप करने के बाद H आएगा। तो राइट आंसर जो होगा LIH होगा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि ऑप्शन A है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका नंबर सीरीज पे दे रखा है बेटा। नंबर सीरीज में जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है आपसे। एक पूछता है बेटा नेक्स्ट नंबर। क्या पूछता है? नेक्स्ट नंबर। सेकंड पूछता है बेटा रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। थर्ड पूछता है बेटा आपसे मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है बेटा वो किस पे है? वो नेक्स्ट नंबर पे पूछ रखा है, टाइप 1 से पूछ रखा है। जब आप ज्वाइन करेंगे क्लास उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर में फॉल करते हैं। ये आपका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए जो सीरीज है वो किस तरह की दे रखी है। क्या ये गैप पे मेंटेन है? यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे बेटा 6 का गैप है ना, सॉरी 8 का गैप है। तो जो गैप है वो मुझे नहीं लग रहा कि गैप पे डिपेंड कर रही है। लेकिन जो सीरीज है आपकी वो बेटा किस चीज पे डिपेंड करती है? अगर ये गैप पे नहीं है तो चेक करिए इसको। 4 और 6, 4 के बाद जो 6 आया, थोड़ा देखिए हमको सोचना, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है 4 into 2 है ना, कितना होता है बेटा? 4 into 2 6 होता है, राइट। 4 into 2 कितना होता है? प्राइम नंबर पे आपका डिपेंड कर रहा है। उसके बाद बेटा 6 into 3 है ना, कितने क्या होता है बेटा? 6 into 3। तो ये आप क्या इस तरह से इसका कोई लॉजिक बैठ रहा है?
तो ये लॉजिक इस तरह से बैठ रहा है बेटा, 4 इंटू 2, यहां पे 8 आ रहा है जबकि 6 दे रखा है, ये भी नहीं है ना। तो बेटा चलिए अब कुछ और सोचते हैं कि क्या हो सकता है, किस लॉजिक पे क्वेश्चन डिपेंड हो रहा है। आइए मैं आपको बता देता हूं बेटा, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 कितना आता है 4, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 कितना आता है 6, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 5 कितना आता है 10, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 7 कितना आता है 14, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 11 तो कितना आता है बेटा 22, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 13 कितना आता है बेटा 26, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 17 कितना आता है 34, लेकिन उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू यहां 17 तक, अब आपको ये समझ आ गया होगा 2 3 5 7 11 13 ये कौन से नंबर बेटा चल रहे हैं, प्राइम नंबर। कौन से नंबर चल रहे हैं बेटा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर इटसेल्फ और 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये पैटर्न चला 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद आया 17, 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है बेटा 19, तो 19 क्या आ गया 38, और उसके बाद बेटा कौन सा होता है 19 के बाद 23, तो कितना आ गया 46। यहां तक सीरीज हमें दे रखी थी, उसके बाद का से हमें निकालना था, फाइंड आउट करना था कि क्या होगा बेटा जब आप 2 मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट जो नंबर है प्राइम 23 के बाद कौन सा होता है, 24 होता है नहीं, 25 होता है क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाता है नहीं होता, 26 होता है बिल्कुल नहीं होता 2 से हो जाता है, 27 होता है, 27 आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है राइट, 28 भी हो जाता है, 29 आपका प्राइम नंबर होता है किसी से नहीं होता। तो बेटा 2 9 18, 2 2 4 और 1 58, जो बेटा आपका बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैप क्या दे रखा था 2 मल्टीप्लाई बाई प्राइम नंबर। लॉजिक क्या था बेटा क्वेश्चन का लॉजिक था 2 मल्टीप्लाई बाई प्राइम नंबर, ये बेटा इस क्वेश्चन का लॉजिक था। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है, ऑप्शन बी 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर बेटा एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके पास आ गया है 8 6 9, बेटा 2 इसमें नहीं होगा, 2 ये रॉन्ग ऐड हो गया है, 23 87। परफेक्ट सीरीज क्या है 8 6 9 23 87। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है कि क्या होगा। यहां पे देखिए 8 के बाद 6 दिया, फिर 9 दिया। मैं एक चीज समझ गया यहां पे कि प्रॉपर सीरीज यहां भी नहीं दे रखी। अगर प्रॉपर सीरीज नहीं दे रखी तो बेटा इसमें मतलब डिफरेंस वाली सीरीज नहीं है, तो क्या कैसे होगा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना। अगर बेटा मैं करूं 8 इंटू 1 माइनस 2 कितना आया 6 आ गया राइट। फिर मैं करता हूं बेटा 6 इंटू 2 माइनस 3 कितना आया 9 आ गया। उसके बाद बेटा 9 इंटू 3 माइनस 4 कितना आया 23 आ गया। 9 3 27 माइनस 4। उसके बाद बेटा 23 इंटू 4, आप देख रहे होंगे मैं यहां पे सीरीज 1 2 3 4 यहां पे बढ़ता जा रहा है, यहां पे 2 3 4 यहां भी बढ़ता जा रहा है। माइनस 5 कितना है बेटा 87। नेक्स्ट हम कैसे निकाल सकते हैं 87 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 6, माइनस 5 नहीं माइनस 6, क्योंकि यहां पे 5 हो चुका, माइनस 6 इज इक्वल टू व्हाट। करिए बेटा 5 7 जा 35, 3 5 एट जा 40 और 3 43, 435 आ गया बेटा। माइनस 6 हमें करना है, कितना आया 429। क्या 429 किसी ऑप्शन में दे रखा है, यस। जो हमारा डी ऑप्शन है वो 429 का है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 429 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, अभी मैं आपसे बात कर रहा था मास्टर बैच को लेकर के। जो बीए बीएड का मास्टर बैच है बेटा बहुत जल्द आने वाला है, अपकमिंग सून बेटा। मास्टर्स बीए बीएड जिसको आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगी आपके पास बीए बीएड को लेकर के। अगर मैं बात करूं बेटा महराज मैम, जो कि आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड करंट एजुकेशन अफेयर महराज मैम कवर करेंगी। अगर मैं बात करूं नगमा सलीम मैम की, बेटा इकोनॉमिक्स नगमा सलीम मैम कवर करेंगी। अब्दुल खालिद सर जो हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटी, आपको अब्दुल खालिद सर पढ़ाएंगे। और अगर बात करूं आसिम सर आपको इंग्लिश कवर करेंगे। और उसके बाद मेरी आप लोग जानते हैं मोहम्मद यासिर, बेटा मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, है ना। उसके बाद लास्ट जो है हमारे जो बेटा आप
का इंडो इस्लामिक कल्चर जो होता है, इंडो इस्लामिक जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आपके मोहम्मद फरीद सर कवर करेंगे। तो बेटा ये बहुत जल्द आने वाला है आपका बीए बीएड का बैच, जिसकी फैकल्टीज से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था। चलिए आइए 96 क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीरीज पे डिपेंड है। बेटा एक सीरीज आपको दे रखी है, वो सीरीज क्या है? 5.2, 4.8, 4.4 एंड 4। व्हाट इज द नेक्स्ट? बेटा आपको मैं बता दूं इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? 0.4 माइनस ये माइनस 0.4 एंड माइनस 0.4। व्हाट द नेक्स्ट? वहां भी हम माइनस 0.4 कर देंगे बेटा। 4.0 में से जब 0.4 आप माइनस करेंगे तो बेटा आपका कितना बचेगा? 3.6। कितना बचेगा? 3.6। तो बेटा 3.6 जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सीरीज परफेक्ट वे में दे रखी थी जिसके बीच का गैप जो था 0.4 था, तो हमने लास्ट डिजिट जो है उसमें से माइनस कर दिया 0.4 और हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम्स मैथमेटिकली करेक्ट व्हेन यू इंटरचेंज आइदर द साइन और इंडिकेट्स इन द इक्वेशन फाइंड द करेक्ट आंसर। आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है बेटा, उसमें से आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको साइन चेंज करना है और या नंबर चेंज करना है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। इसमें एक एरर है बेटा, वो सही कर लीजिए। जो ये है आपके परफेक्ट होगी 16 माइनस 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। यहां पे जो प्लस दे रखा है बेटा यहां पे डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपका टाइपिंग एरर था। प्लस 8 इक्वल टू 30। ये हो गया आपका। एक एरर बेटा ऑप्शन बी में है, जो बेटा ऑप्शन बी है आपका पेपर का, वो है डिवाइड एंड -1। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, कौन सा ऑप्शन सेट बैठता है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे ऑप्शन ए का। ऑप्शन ए क्या है? 4 एंड 2 को एक्सचेंज करना है। सीरीज हमारी ये है, तो 16 माइनस 4 की जगह पे क्या लेना है? 2। ओके, देन इनटू 6 का 6 रहने देना है, कोई चेंजिंग नहीं। डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना, डिवाइडेड बाई 2 की जगह क्या करना बेटा? 4 और 2 को एक्सचेंज करना था। डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस 8 इक्वल टू 30। देखिए सॉल्यूशन करके क्या आता है। 16 माइनस 2 कितना होता है बेटा? 16 माइनस, पहले डिवाइड करते हैं, ये से रहने दीजिए। 16 माइनस 2 इनटू डिवाइड इसको करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3/2 आ जाएगा। राइट, 16 माइनस 2 यहाँ पे 14 हो गया बेटा। 14 इंटू 3/2, 2 से इसको करेंगे 17, यहाँ पे 21 प्लस 8 इक्वल टू 30। यहाँ पे आ जाएगा 29 इक्वल टू 30। नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं? बोर्ड मास से। बोर्ड मास क्या कहता है हमारा? पहले आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी पे चलते हैं बेटा। ऑप्शन बी कहता है डिवाइड और माइनस के साइन को आपको एक्सचेंज करना है। ठीक है, जो डिवाइड यहां पे क्या लेना है? यहां पे हमें लेना है डिवाइड, क्योंकि माइनस है यहां पे। इनटू को ऐसे रहने देना है 6, डिवाइड की जगह पे क्या करना बेटा? -2 प्लस 8 इक्वल टू 30। यहां पे डिवाइड करिए इसको, 4 4 जा 16 इंटू 6 -2 प्लस 8। बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। 24 आ गया। 24 माइनस 2 प्लस 8 इक्वल टू 30। बेटा 24 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा? 22, और जब प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो बेटा 30 इक्वल टू 30। ये एकदम सही हो गया, इक्वल आ गया। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी हमारा ये वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जब चेंज कर रहे हैं, डिवाइड की जगह पे माइनस कर रहे हैं और माइनस की जगह पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन बी जो है परफेक्ट बैठ रहा है। 30 इक्वल टू 30 हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह के क्वेश्चन में हमें यही देखना होता है बेटा, जो दोनों साइड हैं आपकी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर इक्वल हो जाती हैं तो वही हमारा परफेक्ट आंसर और परफेक्ट सॉल्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 98, कबीर इज रैंक 48 फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट फ्रॉम द टॉप। जो कबीर है क्लास में बेटा, उसकी रैंक जो है, बॉटम से जो रैंक है वो कितनी है? 48, और टॉप से कितनी है बेटा? 1। ये 48 है और प्लस 1, इसका मतलब 49
और जब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट तो हम क्या करते हैं, टॉप रैंक प्लस आपका करते हैं बॉटम रैंक -1, तो टॉप रैंक प्लस और यहां पे -1, तो बेटा -1 करके टोटल यहां पे कितना आ गया 48 टॉप हु पास फॉर द एग्जाम। ये 48 बच्चे वो हैं बेटा जिन्होंने एग्जाम को पास किया है। 1 बॉय डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द एग्जाम एंड 7 many boys 12 failed in it. Boys did not participate in the exam and 7 many boys 12 failed in it. तो बेटा 12 जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, वो फेल हो गए, और 7 बॉयज वो हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे 7 बॉयज ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एग्जाम नहीं दिया है। ये हैं बेटा फेल्ड, और ये हैं जो जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या पूछा है, हाउ आर देयर इन दिस क्लास, कितने बच्चे क्लास में हैं टोटल, है ना। तो इसको ऐड कर लीजिए, 48 10 58 और 2 60, और ये कितना हो गया बेटा 67 बॉयज, 67 जो हैं टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने हैं बेटा 67 है, क्योंकि हमने फेल्ड वाले भी लगा लिए, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी लगा लिए, और हमने वो भी लगा लिए बेटा जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 98। यस, यही इसमें पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, वो बेटा 67 है, जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं 48 पास थे, 12 फेल थे, 7 वो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, यहां पे एरर हुआ है कुछ। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि 99 क्वेश्चन है आपका, इस पे बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 times as old B as B। कौन बेटा, A, यहां पे लिखिए A, यहां पे टाइपिंग एरर है। A 3 times as old as B, A जो है वो 3 टाइम और क्या है B से बड़ा है। C was twice as old as 4 years ago, in 4 years time I will be 31 years, what are the present age of C। बहुत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्या था, पहली इंफॉर्मेशन क्या थी बेटा, पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास थी A जो है वो उसके 3 टाइम है ना, तो A इक्वल टू 3B। A अगर 3 टाइम है तो B में हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने बेटा, दूसरा पॉइंट क्या कहा है, C was twice as old as A 4 years ago, C minus 4 is equal to years of time। जो 4 years ago क्या है, C ट्वाइस है किसका, A का, 2A minus 4, 4 साल पहले ये ट्वाइस कर दिया बेटा, ये हमारे होगी सेकेंड इन्फो। पहली इंफॉर्मेशन हो गई, सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने दोनों को डिनोट कर लिया। तो बेटा ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि A विल बी 31 ईयर्स, A जो है वो कितने साल का है, 31 ईयर का है। ठीक है, A जो है 31 ईयर का है, तो A क्या है बेटा आपका, A ये रहा आपका बेटा 31 ईयर का है। ठीक है, A प्लस A+4 इक्वल टू 31, A इक्वल टू 31 माइनस 4 इक्वल टू 27। यहां से आपने फाइंड आउट कर लिया कौन, यहां से आपने A को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बेटा, A इक्वल टू 3 भी आपको दे रखा था, अगर A इक्वल टू 3 भी है बेटा तो 3B इक्वल टू 27, क्योंकि A की वैल्यू तो यही है, A इक्वल टू 3B यहां पे दे रखा है, और A की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली 27। तो बेटा 3B इक्वल टू 27, B इक्वल टू 27 अपॉन 3, तो बेटा B इक्वल टू कितना आ गया 9। B इक्वल टू कितना आ गया 9, यही हमको निकालना था कि A और B हमने उसको मान लिया, तो B की तो उम्र आ गई 9 ईयर्स, और 9 ईयर्स सिर्फ आपका एक ऑप्शन है, तो इससे बेटा जो B की वैल्यू है 9 ईयर्स, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद
C-4 इसमें रखिए और आप निकाल सकते हैं b की वैल्यू आपके C-4 वाला जो है उसमें आप करके देखिए। C इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, यहां पे जगह नहीं है, इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये आपका 9s आ गया। उसके बाद बेटा आप करिए C-4 इक्वल टू C-4 आपका दे रखा है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 27 माइनस 4। ठीक है बेटा, C-4 ये आ गया तो इसको 54 माइनस 4 कितना आ गया 50। कितना आ गया 54 माइनस 4, ये आपका 46 आएगा। 46 माइनस 4, ये जो माइनस 4 है ये बेटा इधर प्लस 4 हो जाएगा। 46 प्लस 4 कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आपका 50 आ जाएगा। 46 प्लस 4 ये आपका 50 आ जाएगा। तो जो वैल्यू है आपकी 9 ईयर्स और 50 ईयर्स, इसका परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 जो लास्ट क्वेश्चन है आज का बेटा, वो क्या है उसका सुन लीजिए बेटा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बेटा। M इज द सन ऑफ P। कैसे करते हैं, ट्री डायग्राम बनाते हैं, फैमिली ट्री जो होता है। M इज द सन ऑफ P, M जो है वो P का सन है। ठीक है, उसके बाद Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O, हु इज द हस्बैंड ऑफ P। P का हस्बैंड कौन है, O। ये P है बेटा, P माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कॉमा लग रहा है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन, हु इज द हस्बैंड ऑफ P कौन, Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O। यहां पे आ गया, ये हो गई Q, ये Q इसकी बेटा ग्रैंड डॉटर है। ये P इसकी कौन है, मदर है, और ये इसके कौन हो जाएंगे बेटा, फादर, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज M रिलेटेड टू O। M का O से क्या रिलेशन है बेटा, O का क्या लगेगा, M सन। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, क्योंकि ट्री डायग्राम से आपको पता चल गया ये दोनों कपल्स हैं, ये इनके मदर हैं, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। तो एम जो है ओ के क्या लगेंगे, सन लगेंगे। तो बेटा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा ये था आपका रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जो कि हमने बहुत डेप्थ में समझने की कोशिश करी है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, मास्टर्स लाइव बैच जो है बीए बीएड का बेटा अपकमिंग आने वाला है, जिसकी फैकल्टीज को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। और आइए जल्दी से जुड़िए और आप हमारे एलियरिंग शिक्षा द्वार के प्लेटफॉर्म का फायदा उठाइए। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल एलियरिंग शिक्षा द्वार पर।